इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन करके सारे टरबाइन प्रोटेक्शन देखेंगे। इससे पहले समझते हैं कि टरबाइन प्रोटेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या मतलब होता है टरबाइन प्रोटेक्शन का। रनिंग यूनिट के केस में क्या होती है कि टरबाइन चल रहा होता है, टरबाइन के अंदर स्टीम एंटर कर रही होती है, ब्लेड्स के थ्रू पास करने के बाद आरपीएम जनरेट करता है। आरपीएम जनरेट होने से जनरेटर के अंदर पावर प्रोड्यूस होता है। बट टरबाइन की जो ब्लेड्स है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट जाएगा या फिर कोई भी एब्रेसिव पार्टिकल्स जाएगी तो वो ब्लेड्स डैमेज हो सकती है। और ब्लेड इतनी डेलिकेटली डिज़ाइन होती है कि हल्का सा भी डैमेज उसमें वाइब्रेशन ला सकता है, उसके अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए हम लोगों को टरबाइन को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन केस अगर कोई भी पैरामीटर जिससे कि टरबाइन डिस्टर्ब हो सकती है वो लिमिट से या रेंज से बाहर आती है तो उस केस में हम लोग टरबाइन को ट्रिप करा देते हैं। और ट्रिपिंग के जस्ट जैसे ही ट्रिपिंग होती है स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, जिस कारण से फर्दर स्टीम की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। सेफ्टी इश्यूज भी है, अगर कभी रनिंग कंडीशन में टरबाइन ओवर स्पीड हो गया है तो भी टरबाइन डैमेज हो सकती है। सभी रीजंस के लिए हम लोगों ने सारे पैरामीटर्स जो कि टरबाइन को डिस्टर्ब कर सकते हैं उनका एक रेंज बनाया है। उस लिमिटेड रेंज के अगर वो ज़्यादा या उससे कम, किस बहुत सारे केसेस में कम भी अगर वैल्यू होती है, उस केस में टरबाइन ट्रिप कर जाएगी और स्टॉप वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व फुल्ली क्लोज्ड हो जाएगा टरबाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी चीज़ को टरबाइन प्रोटेक्शन कहा जाता है। ये टरबाइन के प्रोटेक्शन के लिए है, टरबाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये टरबाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए अप्लाई किया गया है। ये लॉजिक के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कितने सारे पैरामीटर्स आते हैं टरबाइन प्रोटेक्शन में, और ये सारे पैरामीटर्स अगर ट्रिप सेट पॉइंट के पास टच कर जाएंगे तो वो टरबाइन को इमीडिएट ट्रिप करा देंगे। इस वीडियो को थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे हम लोग इस प्रकार से कि हम लोग इसमें यहाँ पर फिल करेंगे कि ये जो पैरामीटर है वो डीसीएस के किस पेज में फाइंड आउट की जा सकती है और इसकी रनिंग नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी हमारे 500 मेगावाट यूनिट के लिए। सो ये यहाँ पर हम लोग अभी फिल करेंगे। और अलार्म सेट पॉइंट इस कॉलम में दिया हुआ है, ट्रिप सेट पॉइंट इस कॉलम में दिया हुआ है। पहला जो हमारा आ रहा है वो है टरबाइन का लूब ऑयल प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लूब ऑयल प्रेशर अगर कम हो जाएगा बेयरिंग में ओवर हीटिंग होगी और बेयरिंग में फायर लगने की, बेयरिंग फेल्योर की चांसेस बढ़ जाती है। अलार्म आएगा आपका 1.4 kg पर सीएम स्क्वायर के प्रेशर पे। ट्रिप का सेट पॉइंट आएगा अगर लूब ऑयल की प्रेशर वो 1.2 kg से कम हो जाएगी तो ट्रिपिंग होगी। और डीसीएस पेज में इसे हम लोग टीजी सेक्शन में एमओटी वाले पेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी रनिंग वैल्यू होती है अप्रॉक्स 3.2 kg पर सीएम स्क्वायर। नेक्स्ट पैरामीटर है एक्सियल शिफ्ट। एक्सियल शिफ्ट प्लस माइनस 0.5 में अलार्म है, प्लस माइनस 1 mm में एक्सियल शिफ्ट में ट्रिपिंग है टीजी पेज में टर्बो वेजेरी सेक्शन में। इसकी रनिंग वैल्यू होती है प्लस माइनस 0.1 mm। नेक्स्ट है हमारा एचपी टरबाइन का एग्जॉस्ट टेम्परेचर, दैट इज सीआरएच का जो टेम्परेचर है वो है ये। इफ़ 480 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा अलार्म आएगा, एंड ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस में टरबाइन ट्रिप कर जाएगी। इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बीओपी पेज में जाके सीआरएच सेक्शन में। इसकी नॉर्मल रनिंग वैल्यू होती है 320 डिग्री सेल्सियस। कंडेंसर वैक्यूम दो टाइप के प्रोटेक्शन होते हैं। कंडेंसर वैक्यूम में एक होता है वेरिएबल सेट पॉइंट और एक होता है फिक्स्ड सेट पॉइंट। हमारे नॉर्मल रनिंग यूनिट के लिए जब टरबाइन 3000 आरपीएम पे चल रही होती है जनरली हम लोग फिक्स्ड सेट पॉइंट वाली वैल्यू प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं, जिसमें वैल्यू होती है 0.2 kg से अगर ग्रेटर आएगा कंडेंसर वैक्यूम उस केस में अलार्म आएगी, एंड 0.3 kg से ग्रेटर आने पर टरबाइन ट्रिप कर जाएगी। इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बीओपी में कंडेंसर वैक्यूम पेज में। और इसकी रनिंग वैल्यू होती है 0.1 kg पर सीएम स्क्वायर। एक बात ध्यान रखेंगे कि ये रनिंग वैल्यूज़ जितनी भी शो की जा रही है यहाँ पे ये वैल्यूज़ थोड़ी वेरिएबल होगी। ये सारे वैल्यूज़ डिपेंड करेंगे कि आपका टरबाइन कितने लोड पे रनिंग है, तो थोड़ी वेरिएबल होगी। ये सारे जो वैल्यूज़ दिखा जा रहे हैं अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं, इसके आसपास रहेगी। नेक्स्ट है हमारा एचपी केसिंग का टॉप एंड बॉटम डिफरेंशियल टेम्परेचर।
टॉप और बॉटम डिफरेंशियल टेम्परेचर अगर अधिक हो गया उस केस में क्या होगा, टरबाइन की जो थर्मल स्ट्रेस है वो हाई हो जाएगी, इसलिए इसे ट्रिपिंग प्रोवाइड किया गया। अलार्म है 90 डिग्री सेल्सियस में एंड ट्रिपिंग है 100 डिग्री सेल्सियस में। इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टीजी सेक्शन में टेम्परेचर पेज में। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होगी वो 60 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स रहती है। आईपी के फ्रंट साइड में टॉप एंड बॉटम का डिफरेंशियल टेम्परेचर, अलार्म वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस पे, ट्रिप सेट पॉइंट है ग्रेटर देन 45 डिग्री सेल्सियस पे। इसे हम लोग टीजी सेक्शन में टेम्परेचर पेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल रनिंग वैल्यू होती है अप्रॉक्स 6 डिग्री सेल्सियस। आईपी के रेयर पार्ट में सिमिलर वे में टॉप एंड बॉटम का डिफरेंशियल टेम्परेचर, इसकी भी अलार्म वैल्यू रखी गई है 30 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस में टरबाइन प्रोटेक्शन ट्रिप करेगा। मेन स्टीम टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएस टेम्परेचर भी इसे कहा जाता है। ये क्वालिटी ऑफ द मेन स्ट्रीम डिफाइंड करता है। सो इस केस में हमारा जो वैल्यू है 500 डिग्री सेल्सियस से लेस आने पे मेन स्ट्रीम टेम्परेचर अलार्म आएगी एंड लेस देन 480 डिग्री सेल्सियस पे यूनिट ट्रिप कर जाएगी। ये बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि कभी कभी टेम्परेचर फुलफिल नहीं कर पाने के कारण इस पैरामीटर से यूनिट ट्रिप होती है। सबसे कॉमन ट्रिपिंग होती है ऑपरेशन साइड से अगर फॉल्टी होता है तो वो है एमएस टेम्परेचर लो में ट्रिप करना। इसे फाइंड आउट डायरेक्टली भी कर सकते हैं बीओपी पेज में, ये सामने में ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर में दिख रहा होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू हम लोग 535 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करते हैं। एमएफटी मास्टर फ्यूल ट्रिप, ये बॉयलर के प्रोटेक्शन से मास्टर फ्यूल ट्रिप, इन केस बॉयलर में कोई प्रॉब्लम आता है या पैरामीटर ऊपर नीचे जाती है जैसे कि ड्रम लेवल हाई ड्रम लेवल लो, फर्नेस हाई फर्नेस लो, इन सारे केसेस में एमएफटी मास्टर फ्यूल ट्रिप अप्लाई हो जाएगा और वो भी टरबाइन को प्रोटेक्शन में ट्रिप करा देगी, क्योंकि बॉयलर जब ट्रिप कर गया है तो स्टीम जनरेट होगा नहीं, इस केस में टरबाइन को भी ट्रिपिंग नेसेसरी है। सो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट जब कभी भी एमएफटी होगा, जितने भी रीजंस होते हैं एमएफटी के वो किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, एमएफटी होते ही टरबाइन इमीडिएटली प्रोटेक्शन में ट्रिप कर जाएगा। नेक्स्ट है जनरेटर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। जब कभी जनरेटर में कोई प्रॉब्लम आती है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है, अर्थ फॉल्ट आता है, उस केसेस में जनरेटर इमीडिएटली ट्रिप करेगा और जनरेटर ट्रिप एक बार कर जाएगा तो साथ में टरबाइन को भी ट्रिपिंग नेसेसरी है कराना, क्योंकि जनरेटर ही लोड एक्सट्रैक्ट करके ग्रिड में पहुंचा रहा होता है। इन केस जनरेटर ट्रिप कर गया है तो लोड एक्सट्रैक्ट करके कोई नहीं ले जा पाएगा, उस केस में टरबाइन की ट्रिपिंग हो जाएगी और टरबाइन की भी आरपीएम स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो टरबाइन प्रोटेक्शन में आते हैं। ये सारे एक्चुअल में ऑक्सिलरीज है उनके लिए दिया गया है, पर ये इतने इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरीज हैं कि इसके पैरामीटर्स अगर ऊपर नीचे होंगे तो टरबाइन डैमेज हो सकता है या जनरेटर डैमेज हो सकती है, इसलिए इनसे टरबाइन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। इसमें पहला पॉइंट जो हम लोग देख पाएंगे वो है कोल्ड गैस टेम्परेचर आफ्टर कूलर ए एंड बी हाई। यहाँ पर जो कूलर बताया जा रहा है वो जनरेटर के अंदर जो कूलिंग प्रोवाइड करता है गैसेस का वो कूलर है। सो कूलिंग जो प्रोवाइड करा गैसेस का, इफ उस गैस की टेम्परेचर आफ्टर कूलर ग्रेटर देन 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, उस केस में हमें अलार्म आएगा एंड ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस होने के केस में ये टरबाइन को ट्रिप करा देगा। इसे हम लोग टीजी सेक्शन में जनरेटर कूलिंग पेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरेटर कूलर्स, इसकी रनिंग वैल्यू 36 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होती है। कोल्ड गैस टेम्परेचर आफ्टर कूलर सी एंड डी, जनरेटर के अंदर 4 कूलर प्रोवाइड किए जाते हैं, ए बी सी डी, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड। ये चारों मिलके अंदर जनरेटर की जो गैसेस है उसको कूल करता रहता है। सो सेम वे में इसमें भी अलार्म आएगा ग्रेटर देन 55 डिग्री सेल्सियस पे, ट्रिपिंग सेट पॉइंट दी गई है ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस पे। इसे भी फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं टीजी सेक्शन में, जनरेटर कूलर के पेज में चारों वैल्यू वहीं मिल जाएगी और इसकी भी रनिंग वैल्यू 36 डिग्री सेल्सियस होती है। प्राइमरी वाटर टेम्परेचर आफ्टर कूलर हाई, हमारा प्राइमरी वाटर जो यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग जनरेटर के स्टार्टर कूलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, अगर इसकी टेम्परेचर ग्रेटर देन 55 डिग्री सेल्सियस हो जाती है उस केस में अलार्म मिलेगा और ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस में इस वाटर की टेम्परेचर में टरबाइन ट्रिप कर जाएगी, क्योंकि ये प्राइमरी वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जनरेटर कूलिंग के लिए। इन केस ये कूल नहीं कर पाएगा तो जनरेटर भी फॉल्टी होगा और टरबाइन की भी ओवरलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टीजी में, पीडब्ल्यू सिस्टम में, प्राइमरी वाटर सिस्टम। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 45 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स।
सील ऑयल टेम्परेचर आफ्टर कूलर एयर साइड हाई। सील ऑयल प्रोवाइड किया जा रहा है जनरेटर के जो एंड्स है उसको सील करने के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट ऑयल है जिसके कारण सीलिंग हो रही है, क्योंकि जनरेटर के अंदर कूलिंग होती है हाइड्रोजन गैस के थ्रू। अगर सील ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ आ सकती है, और हाइड्रोजन गैस बहुत ही फ्लेमेबल होती है एटमॉस्फेयर में आते ही, इसलिए सीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो सील गैस की अगर टेम्परेचर हाइयर जाती है उस केस में अलार्म आएगा ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस पे, एंड ग्रेटर देन 55 डिग्री सेल्सियस पे यूनिट ट्रिप हो जाएगी, टरबाइन प्रोटेक्शन में ट्रिप कर जाएगी। इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टीजी सेक्शन सील ऑयल सिस्टम में। नॉर्मल रनिंग केस में इसकी वैल्यू होती है लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। हॉट एयर टेम्परेचर आफ्टर एक्साइटर वेरी हाई। एक्साइटर के अंदर दो कूलर लगे होते हैं, जैसे जनरेटर के अंदर 4 कूलर्स लगे थे, यहाँ एक्साइटर के अंदर 2 कूलर्स होते हैं जो एक्साइटर के अंदर के एयर को कूल कर रहा होता है। उसकी भी टेम्परेचर, अगर एयर टेम्परेचर ग्रेटर देन 75 डिग्री सेल्सियस जाएगी तो एक्साइटर अलार्म आएगा, और ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस में टरबाइन प्रोटेक्शन में ट्रिप कर जाएगी जनरेटर और एक्साइटर को सेव करने के लिए। और लोड क्योंकि एक्सट्रैक्ट करने वाला कोई बचेगा नहीं तो प्रोटेक्शन में टरबाइन भी ट्रिप कर जाएगी साथ में। इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टीजी सेक्शन पेज में एक्साइटर कूलिंग में, एक्साइटर कूलर्स में। इसकी नॉर्मल रनिंग वैल्यू अप्रॉक्स होती है 56 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है स्टार्टर वाइंडिंग फ्लो वेरी लो एंड स्टार्टर वाइंडिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 65 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये एक्चुअली में ये किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, प्राइमरी वाटर पीडब्ल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसमें जो फ्लो हो रहा था, अमाउंट ऑफ वाटर जो फ्लो कर रहा है, जो स्टार्टर को कूल करने के लिए जा रहा है, जो फ्लो है उसकी वैल्यू हम लोग मेंटेन करते हैं अप्रॉक्स 60 मीटर क्यूब पर आवर। इफ़ प्राइमरी वाटर सिस्टम की फ्लो वैल्यू लेस देन 55 मीटर क्यूब पर आवर आ जाएगी, उस केस में अलार्म आएगा। एंड लेस देन 48 मीटर क्यूब पर आवर के केस में 60 सेकेंड के टाइम डिले के बाद टरबाइन प्रोटेक्शन में ट्रिप कर जाएगा। इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टीजी सेक्शन में प्राइमरी वाटर पीडब्ल्यू पेज में। इसकी नॉर्मल रनिंग वैल्यू अप्रॉक्स 60 मीटर क्यूब पर आवर होती है। स्टार्टर मेन बुशिंग आर फ्लो लो, स्टार्टर मेन बुशिंग एस फ्लो लो, स्टार्टर मेन बुशिंग टी फ्लो लो। जनरेटर में 3 मेन बुशिंग होती है आर एस एंड टी। तीनों को कूल करने के लिए हम लोग प्राइमरी वाटर के ही फ्लो से टैपिंग लेके 3 डिफरेंट लाइन भेजते हैं जहाँ पर ये तीनों को कूल कर रहा होता है। इन तीनों की फ्लो हम लोगों को मिनिमम मेंटेन करनी होती है। इफ़ फ्लो की वैल्यू लेस देन 1.4 मीटर क्यूब पर आवर आ जाती है उस केस में अलार्म मिलेगा। एंड इन केस किसी भी लाइन में किसी भी मेन बुशिंग की फ्लो लेस देन 1.33 मीटर क्यूब पर आवर आती है उस केस में टरबाइन प्रोटेक्शन में ट्रिप कर जाएगा। इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टीजी सेक्शन में प्राइमरी वाटर सिस्टम में, टीजी सेक्शन पीडब्ल्यू सिस्टम, टीजी सेक्शन पीडब्ल्यू सिस्टम। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होगी वो अप्रॉक्स 1.7 मीटर क्यूब पर आवर होगी, 1.7 मीटर क्यूब पर आवर। टरबाइन ओवर स्पीड ट्रिपिंग इलेक्ट्रिकल एंड टरबाइन ओवर स्पीड ट्रिपिंग मैकेनिकल, ये 2 ट्रिपिंग प्रोवाइड किए गए हैं। जब कभी भी टरबाइन की स्पीड आरपीएम ग्रेटर हो जाएगी एक सर्टन आरपीएम से, उस केस में टरबाइन ट्रिप कर जाएगा। आरपीएम ग्रेटर होने का मतलब है कि टरबाइन जो भी लोड जनरेट कर रहा है वो जनरेटर फुल्ली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आरपीएम में वो रिफ्लेक्ट करेगा। वो इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन आरपीएम ऑफ द टरबाइन रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए टरबाइन की इससे प्रोटेक्शन में ट्रिपिंग दी गई है। सो यहाँ पर ये वैल्यू दिखाया गया है वो है 3290 आरपीएम से अबव होने पे टरबाइन ओवर प्रोटेक्शन स्पीड में, इलेक्ट्रिकल ओवर प्रोटेक्शन स्पीड में ट्रिप कर जाएगा। इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बीओपी में टॉप में आरपीएम शो कर रहा होता, या फिर इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बीओपी पेज में ईएचटीसी सेक्शन में फाइंड आउट किया जा सकता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू हमेशा 3000 आरपीएम रहती। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स बच गए हैं जिसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऑयल टैंक लेवल वेरी लो, जो मेन ऑयल टैंक है एमओटी, उसकी लेवल अगर एक सर्टन लेवल से नीचे चली जाएगी उस केस में बेयरिंग को ऑयल सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। सो ये डेंजरस हो जाएगा हमारे बेयरिंग्स के लिए, इसलिए टरबाइन एमओटी लेवल लो से ट्रिपिंग प्रोवाइड की गई है टरबाइन की। सो इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टीजी सेक्शन में एमओटी
टीजी सेक्शन एमओटी पेज में इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो प्लांट टू प्लांट वेरी करती है और स्केल पे वेरी करती है। ऑन स्केल है ग्रेटर देन 50-60% होना चाहिए नॉर्मल रनिंग वैल्यू उसमें। ये है टरबाइन ट्रिप फ्रॉम द डेस्क ऑपरेटेड। कभी कभी हमें इमरजेंसी ट्रिपिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, किसी भी रीज़न से, किसी भी सेफ्टी रीज़न से हम लोग इमरजेंसी ट्रिप कर सकते हैं। सो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास। डीसीएस पैनल में एक डिजिटल स्विच होता है जिसको प्रेस करके कंफर्म करने पे टरबाइन ट्रिप कर जाएगी। टरबाइन ट्रिप फ्रॉम बेयरिंग टेम्परेचर हाई, जब बेयरिंग की टेम्परेचर जो होगी उसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तो अलार्म आएगी, एंड ग्रेटर देन 115 डिग्री सेल्सियस आएगा तो यूनिट टरबाइन प्रोटेक्शन में ट्रिप कर जाएगा। इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टीजी सेक्शन में टेम्परेचर, बियरिंग टेम्परेचर पेज में। बियरिंग टेम्परेचर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है अप्रॉक्स 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। ये इमरजेंसी ट्रिप फ्रॉम पैनल है, ट्रिपिंग कराई जा सकती है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। फायर प्रोटेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। फायर प्रोटेक्शन अगर एक्ट करता है तो यूनिट और टरबाइन प्रोटेक्शन में ट्रिप कर जाएगी। फायर प्रोटेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पेज इसका टीजी में जाके एच पी सी एफ पेज में, या टीजी में जाके एमओटी पेज में भी इसको प्रोवाइड किया जाता है। और इसकी स्विच भी दी जाती है लोकल में कि अगर किसी को फायर दिखता है या फायर का चांसेस है उस केस में इस स्विच को प्रेस करके यूनिट को ट्रिप करके फायर डैमेज से बचाया जा सकता है। ये फायर प्रोटेक्शन दो प्रकार के होते हैं, 1 और 2। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किसी वीडियो में हम लोग करेंगे। जनरेटर क्लास वी प्रोटेक्शन, अगर जनरेटर में प्रोटेक्शन ट्रिपिंग होती है तो लॉजिकल है कि हमें टरबाइन को भी ट्रिप कराना होगा, क्योंकि जनरेटर ही वो इक्विपमेंट है जो एक्सट्रैक्ट करता है लोड टरबाइन से और उसे ग्रिड में सप्लाई करता है। लो वैक्यूम ट्रिप डिवाइस ऑपरेटेड, ये लोकल में टरबाइन में फिक्स होती है, एक लो वैक्यूम की ट्रिप डिवाइस होती है जो अगर ऑपरेट हो जाएगा उस केस में टरबाइन प्रोटेक्शन में ट्रिप करेगी। और मैनुअल ट्रिप डिवाइस ऑपरेटेड, गवर्निंग के पास मैनुअल ट्रिप डिवाइस होती है, उसे भी अगर ऑपरेट किसी ने कर दिया है तो वो उस केस में टरबाइन को ट्रिप करा देगी। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसको प्रोवाइड यहाँ पे किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमारे ऑपरेटर चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि वो इन सबको टरबाइन प्रोटेक्शन में रखते हैं या नहीं। बट इन केस हमें ये अलार्म वैल्यू आएगी तो हमें ये डिसीजन भी लेना हो सकता है कि टरबाइन को हम लोग इमरजेंसी ट्रिप खुद से करा दें या नहीं। जैसे कि वाइब्रेशन हाई के केस में बहुत सारे प्लेसेस पे ये ऑप्शन दिया जाता है कि कुछ देर तक वाइब्रेशन आती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अगर वाइब्रेशन आती है तो उसको हम लोग वेट करेंगे कि वाइब्रेशन वो वापस से रीसेट हो जाए। इन केस रीसेट नहीं होगी तो हमें इमरजेंसी ट्रिपिंग अपने साइड से प्रोवाइड करना होगा। बहुत सारे प्लांट्स में इसको ट्रिपिंग में इंक्लूड किया गया है कि इन केस अगर वाइब्रेशन 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए स्पाइक करके ज़्यादा देर तक मेंटेन करती है, उस केस में ऑटोमेटिक टरबाइन खुद ही से प्रोटेक्शन में ट्रिप कर जाएगा। पहला है एचपी टरबाइन की डिफरेंशियल केसिंग डिफरेंशियल एक्सपेंशन हाई एंड लो, उसकी अलार्म वैल्यू है +5 -2.5 mm और ट्रिपिंग है +6 एंड -3.5 पे। आईपी टरबाइन की डिफरेंशियल एक्सपेंशन हाई एंड लो सेम वे में +6.5 mm -2 mm अलार्म है, +7.5 एंड -3 पे ट्रिपिंग है। ये डिफरेंशियल एक्सपेंशन है केसिंग का, जो हाई और लो के केसेस में ये इंडिकेट कर रहा है कि टरबाइन पे थर्मल स्ट्रेसेस ज़्यादा है, इसलिए वो थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। इस केस में टरबाइन को सेव करने के लिए हम लोगों ने टरबाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखा है। एलपी टरबाइन का भी डिफरेंशियल एक्सपेंशन है। तीनों का डिफरेंशियल एक्सपेंशन देख लेना है वन बाय वन कि एचपी टरबाइन में अगर ज़्यादा हो रहा है डिफरेंशियल एक्सपेंशन तो भी ट्रिप होगी, आईपी टरबाइन में भी हो रहा है तो भी ट्रिप करेगी, एंड एलपी लो प्रेशर टरबाइन में अगर डिफरेंशियल एक्सपेंशन लो एंड हाई हो रहा है उस केस में भी टरबाइन ट्रिप करेगी। बेयरिंग वाइब्रेशन हाई और साफ्ट वाइब्रेशन हाई, अगर बेयरिंग में वाइब्रेशन फाइंड आउट की जाएगी ज़्यादा उस केस में भी टरबाइन की प्रोटेक्शन में ट्रिपिंग है। अलार्म वैल्यू है 84 माइक्रोन पे और 106 माइक्रोन में टरबाइन ट्रिप कर जाएगी। उसी तरह साफ्ट वाइब्रेशन में अलार्म वैल्यू है 200 माइक्रोन पे एंड 320 माइक्रोन वाइब्रेशन अगर साफ्ट में आता है उस केस में टरबाइन प्रोटेक्शन में ट्रिप कर जाएगी। इन सभी की नॉर्मल रनिंग वैल्यूज़ वेरिएबल होती है, इसलिए हम लोग इसे इंडिकेट नहीं करें। बट यहाँ पर ये जान सकते हैं कि इसे फाइंड आउट कहाँ किया जा सकता है, ये टीजी सेक्शन में फाइंड होगा। ये सब टर्बो
विजरी पेज में आप फाइंड आउट कर सकते हो। इनकी नॉर्मल वैल्यू ऑब्वियसली टरबाइन के अलार्म वैल्यू से लेस होगी, बट ये वेरिएबल होती है, लोड के साथ वेरी करती है, फंक्शन ऑफ द टरबाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द टरबाइन पे वेरिएबल होती है, इसलिए इसे हम लोग इंडिकेट नहीं कर रहे। आप लोग इसे अपने यूनिट में, प्लांट में फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी रनिंग वैल्यू कितनी हो रही होती है।